बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 212, और हमने उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट भी एक्सरसाइज है। और बच्चों, मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड दी क्रिटिकल वैल्यू और टर्निंग पॉइंट। बच्चों, हमने क्या मालूम करना है? क्रिटिकल पॉइंट मालूम करना है और क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों, अगर वो बात करता है क्रिटिकल पॉइंट की या वो बात करता है टर्निंग पॉइंट की, तो दोनों का एक ही प्रोसीजर है। क्रिटिकल पॉइंट को टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं और टर्निंग पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये सीखेंगे भी टर्निंग पॉइंट क्या है और क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो बच्चों, ये मैंने क्या बनाया, एक्स वाई प्लेन बना लिया। इस तरह कोई कर्व है और कर्व का हमें उसने इब्तदाई पॉइंट दे दिया, जैसे ये हमारे पास है 0, और उसका एक फाइनल पॉइंट दे दिया कर्व का, ये 0 है, ये 10 है। तो हमें क्या मालूम करना होता है, इस कर्व टर्निंग पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है। भी काम एक है, नाम दो है इन दोनों के। तो बच्चों, सबसे पहले हमने ये सीखना भी क्रिटिकल पॉइंट होता कौन सा है और टर्निंग पॉइंट क्या चीज़ है। जैसे हमारे पास ये एक कर्व है एक्स वाई प्लेन के अंदर, और ये कर्व, ये हमारे पास क्या है, कर्व है, और इस कर्व का ये हमारे पास इब्तदाई पॉइंट है और ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है। और इनका कोई दरमियान वाला कोई जो सा पॉइंट है ना हमारे पास, मान लो ये वाला दरमियान वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं टर्निंग पॉइंट। और इसी को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट भी। तो बच्चों, कर्व का जो सा दरमियान वाला जो सा पॉइंट होता है ना, वो हमारे पास कहलाता है टर्निंग पॉइंट, वो हमारे पास कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो बच्चों, आपको पता चल गया भी ये कर्व है, इस कर्व का ये इब्तदाई पॉइंट है और ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है इसका। इनके दरमियान कोई ऐसा पॉइंट है जिसका नाम रखा हुआ है टर्निंग पॉइंट, उसका नाम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ये था बच्चों हमारे पास कंसेप्ट के लिहाज से भी हमें टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। तो सबसे पहले इसको किसके बराबर लेट करेंगे, y के बराबर। तो हमारे पास आ गया 5x² माइनस का 4x प्लस 9। तो बच्चों, हमने इसका क्या फाइंड करेंगे, पहले डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट आएगा डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार यही चीज़ समझाई हुई है भी जो राइट साइड पे फंक्शन होता है ना, उस राइट साइड के ही हमें डेरिवेटिव रेस्पेक्ट लेना होता है। जैसे राइट साइड पे हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एक्स है, तो किसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और हम 5 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव x² का -4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव फिर 9 का डेरिवेटिव। तो बच्चों, ये हमारे पास y को जब x के रिस्पेक्ट लेंगे डेरिवेटिव, तो dy/dx बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या होती है हमारे पास, ये वाला जो सा x है, ये हमारे पास कहलाती है बेस। तो ये -4 इसी तरह आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। 9 क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो ये 5 दूनी 10 x हो गया, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया -4। तो हमारे पास आ गया 10x - 4, ये आ गया dy/dx। तो बच्चों, हमने क्या मालूम करना है, टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट सो
डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जब भी वो बात करेगा ना फाइंड करो टर्निंग पॉइंट, फाइंड करो क्रिटिकल पॉइंट, उसके अंदर हमें ये वाली लाइन लिखनी होती है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव 0 के बराबर है। टर्निंग पॉइंट के अंदर डेरिवेटिव बच्चों किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। तो बच्चों फॉर टर्निंग पॉइंट का फार्मूला किसके बराबर है? डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फॉर टर्निंग पॉइंट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये आपने याद, इसके नंबर मिलेंगे आप लोगों को। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तो आपका इसका एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि बच्चों फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो गया, और ये हमारे पास x इज इक्वल टू, ये 10 ज़रब है, उस तरफ जाके 10 क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों अब 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2/5 आ गया हमारे पास। तो बच्चों जब भी आपने टर्निंग पॉइंट की बात करेगा वो आपने क्या करना है? पहले डेरिवेटिव लेना है, फिर ये लाइन लिखनी है फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फिर डेरिवेटिव की वैल्यू आपने 0 के बराबर रख के वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल देनी है, क्योंकि उसने बात की है फाइंड करो टर्निंग पॉइंट। ये पॉइंट है जो उनसे हमने फाइंड किया है, x की वैल्यू निकालनी है। तो उस वक्त डेरिवेटिव आपने 0 के बराबर कर देना है। ये है कंसेप्ट इस क्वेश्चन का। और इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। हमारे पास जोज नंबर 2 है, और हमें क्या दे दिया उसने? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1। तो हमने इसका क्या मालूम करना है? टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसको y के बराबर मैंने लेट किया। अब डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, x है, तो मैं x के रेस्पेक्ट ले लूँगा। तो मैं इस तरफ भी लगाऊंगा d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 4 कांस्टेंट हम बाहर निकाल देंगे, x का डेरिवेटिव, फिर 1 का डेरिवेटिव। तो बच्चों हमने ये पढ़ा हुआ भी, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट को उठा के हमने बाहर निकाल देना है और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना होता है हमें। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर क्या आ गई? पावर। तो क्या था पावर रूल हमारा? पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस मेरे पास x है और ये -4 आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2x, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, -4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 ही हासिल होगा हमें। तो बच्चों हमारे पास आ गया 2x -4, क्योंकि 1 को जब 2x के साथ ज़रब करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 2x ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया dy/dx। हमें क्या मालूम करना है? टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट सो का मतलब हो गया पस हमारा डेरिवेटिव फिर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो अगर ये डेरिवेटिव 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। ये -4 है, इस तरफ आके +4 हो गया, और ये हमारे पास 2x = 4, ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 2 × 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास x = कितना आ गया? 2। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। ये था बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे और आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी।
बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर उसने हमें क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बटा एक्स, माइनस का 16 बटा एक्स दे दिया। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें डेरिवेटिव मालूम करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो बच्चों इसको मैंने y के बराबर लेट किया, एक्स स्क्वायर माइनस का 16, नीचे वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता। हम उस वक्त क्वोशंट रूल लगाएंगे जब ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो, लेकिन ऊपर कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट को साइड पे लिख देंगे, ये x की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी। तो बच्चों अब इसका डेरिवेटिव लेना, हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 16 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और x की पावर -1 का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या मेरे पास, ये x बेस है, बेस का फिर डेरिवेटिव ये -16। इसी तरह यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में उतार देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2x, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा होता है 16, और ये आ गया -1 माइनस का 2, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2x और ये हमारे पास प्लस 16, ये पावर क्या है हमारे पास, नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। अब इसका क्या करेंगे, ये है d/dx के बराबर। तो बच्चे हमारे पास अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, जुआ जाफकिल ले लेंगे। जुआ जाफकिल क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, एलसीएम एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका बटा नहीं है, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ गया 2x की क्यूब आ गया हमारे पास, और ये प्लस आ गया एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, कितना आ गया 16। तो ये हमारे पास आ गया dy/dx आ गया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, फार टर्निंग पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका फार्मूला, फार टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव इक्वल टू 0, क्योंकि फार टर्निंग पॉइंट के अंदर डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो उसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। 2x की क्यूब प्लस 16 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर इस तरफ क्या है, डिवाइड, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारे पास डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मेरे 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। हमारे पास आ गया 2x की क्यूब प्लस 16। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। तो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर क्यूब प्लस 2 8 16, क्योंकि जो उसकी कॉमन वैल्यू होती है ना, इसके ऊपर भी तकसीम होती है, इसके ऊपर भी तकसीम होती है। 2 के साथ कैंसिल हो गया, x की क्यूब बच गया, 2 एकम 2, 2 8 16। तो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0/2। ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया, तो हमारे पास x की क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ x की क्यूब, इसमें 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें पता है, हमने ये फार्मूला किया हुआ है 9th 10th के अंदर। तो ये मेरे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर है, a प्लस b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab के बराबर है। ये स्टेप समझने वाला है। हमने असल में x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को 2 की पावर 3 बना लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर है, a प्लस b इंटू a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab के बराबर है। तो हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा
ए प्लस बी आ गया, फिर हमारे पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे पास आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं? 0 के बराबर, लिहाजा अकेले अकेले को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो ये हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। एक हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 2 दर्जी फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है अददी सरफ वो a के बराबर है, इस x के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है अददी सरफ वो b के बराबर है, और ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बच्चों हमारे पास x इक्वल टू बी की वैल्यू -2 है, इसके साथ भी माइनस है, +2 हो गया, प्लस माइनस बी की वैल्यू -2 पर होल का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू हमारे पास 4 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। तो बच्ची x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 4 16 आ गया हमारे पास ओवर 2। तो हमारे पास x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब 16 प्लस का 4 प्लस का है माइनस का 16 माइनस का 12/2 आ गया। तो बच्चों ये एक ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई x की, और एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई x की। हमें क्या मालूम करना था? टर्निंग पॉइंट। अब एक ये टर्निंग पॉइंट है, 2 ये हमारे पास असल में टर्निंग पॉइंट है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 4 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर बच्चों हमारे पास 4 है। जोज़ नंबर 4 उसने हमें क्या दे दिया? x की पावर क्यूब -3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 10। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव इसको y के बराबर लेट करेंगे, x की पावर क्यूब -3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 10। अब इसका डेरिवेटिव लेना हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे। तो x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -24 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव फिर 10 का डेरिवेटिव। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। क्या था पावर रूल? पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास x का डेरिवेटिव, ये -3। इसी तरह यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस x है, और ये -24 आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1, 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर, dx के साथ कैंसिल होके 1, 3 × 2 करेंगे 6 आ गया, x आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1 माइनस का 24, ये आ गया dy/dx। तो ये हमारे पास dy/dx 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 24। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है? फार टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर लाइन लिखनी है हमने एक, फार टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के बराबर है।
बच्चों फार टर्निंग पॉइंट के अंदर डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर। तो उसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया 3x² माइनस का 6x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने यहाँ से अब x की वैल्यू निकालनी है, तो लिहाजा पहले मैं 3 कॉमन ले लूँगा क्योंकि 3 कॉमन भी आ रहा है इसमें से। 3 कॉमन ले लिया मैंने, x², 3 दूनी 6, 2x आ गया, 3 8 24 8 आ गया इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह। अब 0 को जब 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 0 आ जाएगा, x² माइनस का 2x माइनस 8। अब बच्चों ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं और हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, तज्जी। हम तज्जी कर लेंगे इसकी। तज्जी करने का तरीका कर गया, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8x²। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है फैक्टराइजेशन के अंदर। अगर मैं ज़रब करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आए, अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 2x बने। तो हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है, हमने एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है। अगर मैं इसको ज़रब करवाऊं तो उस फैक्टर को, तो मेरे पास -8x² बने। अगर मैं इसको प्लस या माइनस करवाऊं तो माइनस का 2x बने मेरे पास। तो वो फैक्टर ढूंढने के लिए हम इसकी क्या करवाएंगे, तज्जी करवा देंगे। 1 ज़रबे 8 तो 8 आ गया, 2 ज़रबे 2 4 8 8 आ गया हमारे पास। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, माइनस का 2x। तो हम -4 के साथ लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा दिया मैंने, इसके साथ भी x लगा दिया। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा पेयर ढूंढना होता है, एक ऐसा जोड़ा मालूम करना होता है। अगर मैं उस जोड़े को ज़रब करवाऊं तो मेरे पास ये वैल्यू बने, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊं तो मेरे पास माइनस का 2x बने। तो मैं अगर इसको ज़रब करवाता हूँ ना, जमा नफ़ी 2 ज़रबे 4 8 आ गया, x को x के साथ ज़रब करेंगे x² हो गया। तो अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू हासिल होती है। अगर मैं इसको प्लस करवाता हूँ, प्लस का 2x माइनस का 4x, तो क्या बचेगा, माइनस का 2x। मुझे क्या चाहिए था, माइनस का 2x, वो हमने पेयर ढूंढ लिया। तो बच्चों ये मेरे पास x², इसी तरह इस -2x की जगह ये वाला पेयर लगा देंगे, प्लस का 2x माइनस का 4x और -8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। तो इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा मेरे पास, x, एक x कैंसिल हो गया, x आ गया, x के साथ कैंसिल होके 2 आ गया। इन दोनों में से -4 कॉमन ले लेंगे, -4 के साथ कैंसिल होके x आ गया, नफ़ी जमा हो गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 आ गया इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, x प्लस 2। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, -4, वो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो लिहाजा अकेले को 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो गया। तो बच्चों हमने ये x की वैल्यू निकाल ली। यही तो हमारे पास पॉइंट, ये 2 वैल्यू क्या कहलाते हैं, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ये था हमारे पास बच्चों जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चों हमारे पास जोज नंबर 5 है और हमें क्या दे दिया, x की पावर क्यूब प्लस 4x² माइनस का 3x माइनस 5। तो हमने इसका क्या मालूम करना है, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, y के बराबर लेट किया, x की पावर क्यूब प्लस 4x² माइनस का 3x माइनस 5, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह भी लगा देंगे d/dx,
और इस तरफ भी लगा देंगे। एक्स की पावर क्यूब का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -3 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव फिर -5 का डेरिवेटिव। तो बच्चों यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई, कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये +4 आ गया। यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये 3 आ गया। dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 5 कांस्टेंट है, इसका 0 आ गया डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आ गया 3x² dx के साथ कैंसिल होके 1, 4 दूनी 8 x आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1 -3 आ गया हमारे पास 3x² प्लस का 8x -3, ये आ गया dy/dx। तो बच्चों अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के बराबर है। तो उसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर होगी? क्योंकि डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट के अंदर 0 के बराबर है, तो फिर इसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। 3x² प्लस का 8x -3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। जो सी इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे वही तो हमारे पास कहलाता है टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या करेंगे? ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो x के ऊपर पावर कितनी है? 2। तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 दर्जी मसावात है। तो 2 दर्जी मसावात की हम क्या करवाएंगे? फैक्टराइजेशन, तज्जी करवाएंगे। तज्जी करवाने का तरीकाकार क्या था? पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये 3 कितना आ गया? 9x²। हमने जोड़ा मालूम करना है, जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूं तो ये 8x बने। तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे, 1 × 9, तो 9 आएगा। इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी लगा देंगे। हमें चाहिए प्लस का 8x, तो माइनस इसके साथ लगा देंगे। तो बच्चों वो हमने जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास प्लस का 8x बचेगा, माइनस का x प्लस का 9x। तो कितना बच गया हमारे पास? प्लस का 8x। तो अगर मैं इसको ज़रब करवाऊंगा, नफ़ी जमा नफ़ी 9 × 9x का स्क्वायर बन गया। वो हमने ये वाला जोड़ा डिसाइड कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया 3x²। इस 8x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, माइनस का x प्लस का 9x -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। क्या मुश्तरिक आ गया? x आ गया। एक x, ये x से कैंसिल हो गया, 3x आ गया। x के साथ कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे? 3 9, 3x आ गया, जमा नफ़ी हो गया, 3 के साथ कैंसिल होके 1 इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? 3x -1। तो ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बच गया? x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बच गया? 3, वो यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो लिहाजा हर एक फैक्टर को लहदा 0 के बराबर कर देंगे। 3x -1 इक्वल टू 0 और ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया। तो ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया? तकसीम। तो ये मेरे पास प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। तो बच्चों ये मैंने 2 वैल्यू क्या निकाल लिए? टर्निंग पॉइंट निकाल लिए। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 6 करेंगे और आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 6 है और हमें क्या दे दिया उसने? 2x⁴ -x²। तो बच्चों हमने इसका क्या फाइंड करना है? इसका टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव ले लेंगे। y के बराबर लेट किया
2x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह भी लगा देंगे d/dx। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x⁴ का डेरिवेटिव, d/dx x² का डेरिवेटिव। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये 4 दूनी 8 आ गया, और 4 पावर में से 4 में से -1 करेंगे 3, dx के साथ कैंसिल होके 1, और यहाँ पर आ गया 2 और 7 आ गया x, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो हमारे पास आ गया 8x³ माइनस का 2x। तो ये हमारे पास आ गया d/dx, dy/dx आ गया। अब हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया, हमने मालूम करना फॉर टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? थोड़ी सी भारत लिख देंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 के बराबर है। जब हमारा फॉर टर्निंग पॉइंट के अंदर डेरिवेटिव किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया 8x³ और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन हमारे पास आ जाएगा 2x, क्योंकि जो सी कॉमन वैल्यू होती है ना, वो इसके ऊपर भी तकसीम होती है और इस वैल्यू के ऊपर भी तकसीम होती है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये 2 × 2 2 4 8 4 आ गया, एक x कैंसिल हो गया तो x² आ गया, 2x के साथ कैंसिल होके -1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 2x इंटू, तो बच्चों ये मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2x ऊपर होल का स्क्वायर। इस 1 को बना सकता हूँ 1 का स्क्वायर। बच्चों मैंने एक फार्मूला किया हुआ a² माइनस b² किसके बराबर है? a - b इंटू a प्लस b। तो बच्चों हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है? a - b इंटू a प्लस b। तो बच्चों आप मान लो इस 2x को a फ़र्ज़ कर लें, इस 1 को आप b फ़र्ज़ कर लें, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है। तो ये 2x इसी तरह, तो एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तीनों फैक्टर किसके बराबर हैं? 0 के बराबर। लिहाजा अकेले अकेले फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे इस तरह। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, तो x इज इक्वल टू 0 तकसीम करवाएंगे 2 तो 0 आएगा। एक x की वैल्यू मैंने ये निकाल ली, और इसी तरह ये 2x, इसी तरह माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, तो एक x की वैल्यू मैंने ये निकाल ली। इसी तरह हमारे पास ये 2x है, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया? तकसीम। तो एक x की वैल्यू मैंने ये निकाल ली। ये हमारे पास कहलाते हैं टर्निंग पॉइंट। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 7 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चों ये जोज़ नंबर हमारे पास 7 है, और जोज़ नंबर 7 के अंदर हमें उसने कौन सा फंक्शन दे दिया? x + 1 इंटू x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव। तो इसको y के बराबर मैंने लेट किया, x + 1 इंटू x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चे ये देख लें हमारे पास किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आएगा? x के रिस्पेक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे। तो ये x + 1 इंटू x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हैं।
तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो बच्चों पहला फंक्शन वैसे होता है दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ये पहला फंक्शन इसको फ़र्ज़ कर लें, इसको दूसरा फंक्शन फ़र्ज़ कर लें, तो दो फंक्शन क्या हैं ज़रब, तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या था प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास है d/dx के बराबर ये x + 1। इसी तरह यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम हो गया, बेस का डेरिवेटिव, बेस के हमारे पास x - 1 है, ये प्लस आ गया x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x + 1 × 2 × x - 1 और ये हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 और ये हमारे पास x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर बच गया। क्योंकि 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आएगा, 1 को इस वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू आएगी हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x + 1 × 2x - 1 और प्लस आ गया x - 1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x - 1 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 × ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बच गई वो यहाँ पर लिख देंगे 2 × x + 1 प्लस ये वाला फैक्टर एक पावर इसके साथ कैंसिल होगी, एक पावर बच गई वो यहाँ पर आ जाएगी x - 1। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया dy/dx = x - 1 × हमारे पास इस 2 को इस दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ गया 2x + 2 और ये हमारे पास x - 1 आ गया प्लस x - 1। ये वाला फैक्टर इसी तरह इस 2 को मैंने इसके साथ ज़रब करवा दी और ये x - 1 इसी तरह। तो बच्चे मेरे पास आ गया dy/dx = x - 1 × 2x + x कितना आ गया 3x, प्लस का 2 है माइनस का 1 है प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। हमने क्या मालूम करना है, फाइंड करो टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर हम एक स्टेप ऐड करेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट सो डेरिवेटिव 0 के बराबर है। तो जब डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट के अंदर 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तो हम इसकी वैल्यू को 0 के बराबर लिखेंगे, x - 1 × 3x + 1 = 0। तो ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं तो लिहाजा अकेले को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे इस तरह। तो ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1, x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये मेरे पास 3x प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया, तकसीम हो गया हमारे पास। तो बच्चों ये मैंने x की 2 वैल्यू निकाल ली। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।